तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गॉड किंग जो होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि इस वीकेंड्स लिस्ट के अंदर जो लिनियो है वो नंबर 1 पर आया है। और लिनियो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम जल्द से जल्द स्काई डोमेन के अंदर आना। और अब इस चीज को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक को चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या लिनियो जो है वो वीकेंड्स लिस्ट के अंदर नंबर 1 आया है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, आखिर तुम कैसे शौकीन्स लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आ गए? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि सभी लोगों को तुमने ही मारा है और तुम यहाँ पर हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हो? और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लाइट कोड जो होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि अब तुम सभी लोग जो हो वो यहाँ पर समझ ही गए होगे कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो फिर आखिर अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम इसे खत्म क्यों नहीं करते? और उसके इतना बोलते ही बाइजू जो होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और पास में आते हुए बोलता है कि कैप्टन, हम क्या करें? तभी जो बाई होती है वो भी वहाँ पर आते हुए बोलती है कि लिनियो, टेंशन मत लो, चाहे मुझे अपनी लाइफ देनी पड़ जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेनरेबल लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि लिनियो, हमें बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ था। तभी दूसरा वेनरेबल बोलता है कि बेफालतू की बकवास इसके साथ में क्यों करनी, इसे यहाँ पर ख़त्म करो और अपने लोगों का बदला लो। जो सुनते के साथ ही अब जो वेनरेबल वोया होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैं इन लोगों को केवल 10 सेकंड तक ही रोक सकता हूँ। तो लिनियो, तुम्हें यहाँ से भागकर जल्दी से बाउंड्री शी पर पहुँचना होगा, जहाँ पर कि जो शी गॉड है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगी। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो आगे आ जाता है और वो हंसते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि स्काई डोमेन के जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वे सभी मर चुके हैं और प्रिमोर्डियल कॉन्टिनेंट के भी जितने डिसाइपलों ने पार्टिसिपेट किया था वे भी मर चुके हैं। और अगर बात की जाए अपरशी के लोगों की तो वे सभी भी यहाँ पर मर चुके हैं, तो इसीलिए अब यहाँ पर अकेला मैं ही बचा हूँ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि सुकेंस लिस्ट के अंदर मैं नंबर 1 पर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो के सभी साथी जो होते हैं वो भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हाँ, हमें भी इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन है नहीं है, जो लिनियो है वो यहाँ पर नंबर 1 है। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप इतने समझदार हो कि आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं कैसे नंबर 1 पर आया हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी सरप्राइज हो जाते हैं और वे सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पर टोटल ये 6 लोग ही बचे हैं और इनमें से जो लिनियो है वो इनका कैप्टन है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये सिक्वेंस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आना है। जो सुनते के साथ ही लाइट कोड जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि लेकिन इस चीज़ का मतलब ये नहीं है कि इसने यहाँ पर मर्डर नहीं किया। जो सुनते के साथ ही लेनियो जो होता है वो भी लाइट कोड की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो लाइट कोड है उसने यहाँ पर अपने डिसाइपलों की बात सुनी और उसने अब ये मन बना लिया है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे यहाँ पर मार कर रहेगा। तो लाइट कोड, अगर आपने मुझे मारने का मन बना लिया है तो आप मुझे मार सकते हो, क्योंकि मैं आप मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मैं कुछ भी कर लूँ मैं आपसे नहीं बच सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लाइट कोड जो होता है वो भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड तो यहाँ पर मुझे मेरी ही बातों में उलझा रहा है। और लाइट कोड ये सोच ही रहा होता है, तभी लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए लाइट कोड से बोलता है कि वो लाइट कोड जो है वो अभी मुझे नहीं मार रहे, क्या इसका कारण ये है कि यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं? अगर आप इतने लोगों के सामने यहाँ पर मुझे मारने से यहाँ पर शर्मा रहे हो तो आप रात को भी आकर मुझे मार सकते हो, क्योंकि आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसान होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, आप मुझे आसानी से ख़त्म कर दोगे। जो सुनकर अब बेचारा लाइट कोड जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा बेशर्म है, इसे तो अभी तक मैंने टच भी नहीं किया और इसने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया। अब अगर इसे यहाँ पर किसी और ने भी मार दिया तो इल्ज़ाम जो है वो मेरे ऊपर ही आएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब लाइट गॉड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि यहाँ पर अंधेरे में जाके इंसानों को मारूँ, और वैसे भी यहाँ पर जो गॉड किंग है उसने बोला है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए कोई भी तुम्हें टच करेगा तो वो गॉड किंग के खिलाफ जाएगा। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि जो लिनियो है उसने सुगेन्स लिस्ट के अंदर नंबर 1 रैंक को पाया है और बाकी के जितने भी है उन सभी ने यहाँ पर सेकंड रैंक के ऊपर टाई किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब लाइट गोर जो होता है वो लिनियो के ऊपर कोई एनर्जी डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो, मैं जो है वो तुम्हें यहाँ पर सेफ रखूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लाइट कोर जो होते हैं वो वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और उस फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलते हैं कि लिनियो जो है वो सब गेंस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आया है और उसी के साथ में उसे गॉड किंग के द्वारा समन किया गया है। इसीलिए मैं लाइट गॉड यहाँ पर ये बैरियर बना रहा हूँ ताकि मैं लिनियो को सेफ रख सकूँ, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पर लिनियो को हार्म पहुँचाया तो वो स्काई गॉड के खिलाफ जाएगा और कल हम जो लोग जो है वो स्काई डोमेन के लिए निकलेंगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो के पास में आते हुए उसे बोलती है कि वो तुम्हें देखना चाहता है, तो अब तुम्हारा यहाँ पर क्या प्लान है। जो सुनने के बाद लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ये मैटर जो है वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी ट्रेबल जो है वो क्रिएट करने वाला है। जो सुनकर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें सेव करूँगी। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है उससे पूछता है कि क्या सच में तुम पावरफुल हो। जो सुनकर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि ये तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो, अगर मैं सच बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर होती तो जो तुम्हारा गॉड किंग है उसे तो मैं एक बार में ही जिंदा खा जाती। और अगर बात की जाए उन पर्सनों की जिन्होंने कि मुझे जो होली लैंड है उसके अंदर यहाँ पर कैद किया था, तो वे तुम्हारे सिक्स विंग गॉड किंग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जो ये 10 होली लैंड है आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो को बताती है कि ये यूनिवर्स जो है वो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है, और इसी के अंदर ही ये 10 होली लैंड आते हैं, और इन 10 होली लैंड के अंदर यहाँ पर 10 एंशियंट मोस्टर जो है उन्हें कैद किया गया है। और इससे अलग यहाँ पर जो ये यूनिवर्स है ये केवल इकलौता ही यूनिवर्स नहीं है, बल्कि इसी के ही जैसे 20 यूनिवर्स है जो कि एक दूसरे के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो फिर आखिर तुम्हें कैद किसने किया था। जो सुनते के साथ ही जो नाइन टेल स्काई फॉक्स होती है वो लिनियो को बताती है कि मुझे उसी पर्सन ने कैद किया था जिसने कि इन 10 होली लैंड को बनाया और उसी के साथ में इन 12 यूनिवर्स को भी बनाया है। लेकिन उस बात पर्सन की यहाँ पर बात कर कर कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो पर्सन जो है वो यहाँ पर तुमसे बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारे यूनिवर्स की, तो तुम्हारा यूनिवर्स जो है वो इन 12 यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो नाइन टेल स्काई फॉक्स के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी उन 10 एंशिएंट मोस्टरों में सबसे ज्यादा कमजोर हो। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है उसे लिनियो के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलती है कि मैंने कहा कि 10 होली लैंड और जो ये 12 यूनिवर्स है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और हर एक यूनिवर्स और हर एक जो होली लैंड है ये यहाँ पर अपनी जगह जो है वो बदलते रहते हैं 1 मिलियन साल के अंदर, तो इसीलिए इसे यहाँ पर पावर के साथ में कंपेयर करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए नाइन टेल स्काई फॉक्स से बोलता है कि ओ इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो किस्मत से मिले हैं। जो सुनने के बाद नाइन टेल स्काई फॉक्स उससे बोलती है कि हाँ बिल्कुल ये किस्मत थी, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर आने में कुछ और टाइम जो है वो लेट हो जाते तो उसके बाद जो था वो मैं यहाँ से चली जाती और किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ में जाकर कनेक्ट हो जाती। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो स्काई फॉक्स गॉड से बोलता है कि ठीक है, मैं रिकवर जो है वो पूरी तरह से हो चुका हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें इस बैरियर के बाहर तो निकाल सकती हूँ, लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर निकलेंगे यहाँ पर इम्पेरल सिटी जो है उसके लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर इस सिटी से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बस नानगोंग फैमिली जो है वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी को बचाना है। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो मुस्कुराते हुए लिनियो से बोलती है कि तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अपने सर को उठाओ और उस बैरियर के ऊपर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो पंच मारकर उस बैरियर को तोड़ देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो नानगोंग फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो नानगोंग फैमिली का पैट्रिज होता है वो बैठा हुआ होता है, जहाँ पर कि हम एक औरत को देखते हैं जो कि बैठे हुए रो रही होती है, और वो रोते हुए बोलती है कि नानगोंग टियान मर चुका है और एल्डर ने यहाँ पर एक और बंदे को चूज कर लिया है ताकि वो नानगोंग यू की बॉडी के अंदर से जो डेवरिंग स्टेरे स्काई है उसे निकाल सके। जो सुनकर नानगोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मेरा नानगोंग टियान क्या मर गया, यहाँ पर जो एल्डर है उसने उसे रिप्लेस करने के लिए किसी दूसरे बंदे को भी चुन लिया, मुझे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि आकर पैट्रिज को रिपोर्ट करते हुए उसे बोलता है कि पैट्रिज यहाँ पर ग्रेट एल्डर जो है उसने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया। जो सुनने के बाद वो बोलता है कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी कैसे सेलेक्ट कर लिया। जो सुनते ही वो बंदा जो होता है वो पैट्रिज को बताता है कि उन्होंने नानगोंग फैमिली की यहाँ पर जो ब्रांच फैमिली है उसके अंदर से जो नानगोंग फी था उसे चूज़ किया है। जो सुनते के साथ ही अब वो औरत जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर ये चीज़ें जो थी वो मेरे नानगोंग टियान को बिलोंग करती थी, आखिर फिर मैं किसी और को कैसे ही ये चीज़ें टच करने दे सकती हूँ।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए उस औरत से बोलता है कि मैडम प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि सुप्रीम पैट्रिक जो है वो भी यहाँ पर फॉरबिडन एरिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे यहाँ पर इंटरफेयर करने देंगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या यहाँ पर सुप्रीम पैट्रिक जो है वो भी आ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद जो नानगोंग फैमिली का पैट्रिच होता है उससे बोलता है कि नानगोंग टियान जो है वो अभी नहीं मरा, तो इसीलिए मुझे बताओ कि फॉरबिडन एरिया कहाँ पर है। और लिनियो को वहाँ पर देखते के साथ ही नानगोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि लिनियो तुम तो बैरियर के अंदर थे, फिर बाहर कैसे आ गए। तभी वो औरत जो होती है वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या मेरा नानगोंग टियान नहीं मरा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ ये सच है, नानगोंग टियान अभी नहीं मरा, लेकिन अब तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर तुम नानगोंग यू को किस तरह से हासिल करोगे। जो सुनते के साथ ही जो नानगोंग टियान की मदर होती है वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, अगर डबोरिंग स्टेरे स्काई की पावर किसी और ने ले ली तो इस चीज़ के कारण मेरा बेटा जो है वो तो हेमुलेशन से ही मर जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उनसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मुझे नानगोंग यू के पास में लेकर चलो, अगर तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे तो याद रखना कि जो तुम्हारा नानगोंग टियान है वो कल का दिन नहीं देख पाएगा। जो सुनते ही नानगोंग फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की शर्त रखने की। तभी जो उसकी वाइफ होती है वो भी अटैक करते हुए बोलती है कि जल्दी से इसे पकड़ो, हमें नानगोंग टियान को बचाना होगा। जो सुनते ही लिनियो जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि शायद तुम लोगों को पता ही होगा कि मैं वो पर्सन हूँ जिसे कि सिक्स विंग गॉड किंग जो है वो देखना चाहते हैं, और यहाँ पर लाइट गॉड ने खुद ने ये बात बोली थी, तो क्या तुम इसे भूल गए हो। तो इसीलिए अब जो टाइम है उसे वेस्ट करना बंद करो और जल्दी से मुझे नानगोंग यू के पास में लेकर चलो, क्योंकि अगर नानगोंग यू को कुछ भी हो गया तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे नानगोंग क्लैन को ही यहाँ पर धूल में मिला दूंगा। जो सुनते के साथ ही नानगोंग फैमिली का पैट्री जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ और टेंशन मत लो, अभी टाइम नहीं आया तो इसीलिए उसे अभी कुछ नहीं हुआ होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ओल्ड मैन और एक बच्चा जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनियो और पैट्रिच भी आ जाता है। लेकिन तभी एक बंदा जो होता है वो उन्हें रोकते हुए बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ, एनसिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी इसके पास नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही नानगोंग फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एनसिस्टर नानगोंग टियान अभी नहीं मरा है, तो इसीलिए प्लीज़ रुक जाइए। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने की, जल्दी से इन दोनों को पकड़कर यहाँ पर बंदी बना लो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि जल्दी से सभी लोग साथ में मिलकर इनके ऊपर अटैक करो, क्योंकि आज किस्मत से यहाँ पर हमारी ब्रांच फैमिली को यहाँ पर मौका मिला है पावरफुल बनने का। मैन फैमिली हमेशा ही यहाँ पर हमें बुली करती रही है, तो इसीलिए आज हमारे पास में मौका है कि हम हर एक उस बुली का इनसे बदला ले। और इतना बोलते के साथ ही अब कुछ बंदे जो होते हैं वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये बंदा जो है वो हमारी फैमिली से नहीं है, तो पहले इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और उस पावर को एक्टिवेट करते के साथ ही वो उनके ऊपर अपनी फिंगर से स्लैश अटैक को करता है, जिसका वे सभी पीछे जाकर गिरते हैं। और लिनियो की पावर को देखकर उन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये बंदा तो बहुत पावरफुल है, जल्दी से पीछे हटो। और उनके इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग फैमिली का पैट्रिच जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि वहाँ पर बैरियर है, उसे टच मत करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही अटैक हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर अपनी किसी फॉर्मेशन को बनाने लगता है और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन को वो बनाते के साथ ही वहाँ पर लगे हुए बैरियर के ऊपर टच कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गेट जो होता है वो बन जाता है, जिसकी मदद से लिनियो जो होता है वो आसानी से उस बैरियर के अंदर आ जाता है। जिसे देखने के बाद नानगोंग फैमिली का पैट्रिच भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या वो अंदर चला गया। और इतना बोलते ही वो भागते हुए लिनियो की तरफ जाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो बैरियर तक पहुंच पाता, जो बैरियर होता है वो बंद हो जाता है और अब उस बैरियर को टच करने के कारण हम देखते हैं कि नानगोंग फैमिली के पैट्रिच के ऊपर उल्टा अटैक होता है, जिसका वो पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद अब एक बंदा जो होता है वो पैट्रिच के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि पैट्रिच आखिर आप यहाँ पर ये किसे लेकर आए हो। याद रखना कि अगर इस बंदे ने वहाँ पर जाकर जो यहाँ पर एनसिस्टर और जो नानगोंग फी है उनके बीच में कुछ भी इंटरफेयर किया और ये इनहेरिटेंस रोकी, तो याद रखना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
जो सुनकर पैट्री जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर इस बंदे की बात की जाए तो ये सुकेन्स लिस्ट के अंदर नंबर 1 आया है, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसका सामना कर सकते हो? जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या हुआ अगर ये नंबर 1 आया है, तो अगर इसने एंसेस्टर को ऑफेंड किया तो ये यहाँ पर मारा जाएगा। जो सुनकर पैट्री जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की, इसी को यहाँ पर पर्सनली जो गॉड किंग है उसने समन किया है, या अगर इसे यहाँ पर कुछ भी हो गया तो याद रखना हमारी पूरी नानगोंग फैमिली खत्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ पर नानगोंग फैमिली का जो एंसिस्टर होता है उसके पास में आ चुका होता है। जो देखने के बाद नानगोंग फैमिली का एंसिस्टर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं चाहे कोई भी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि ये बेफालतू की चीज़ जो है वो कहना बंद करो और जो नानगोंग यू है उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैं उसे लेने आया हूँ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो नानगोंग फी होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? ट्रैश कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की? जो सुनते के साथ ही एंसिस्टर जो होता है वो नानगोंग फी से बोलता है कि तुम अपनी आंखों को बंद रखो और अपनी प्रैक्टिस जो है उसे स्टार्ट रखो और अपना जो माइंड है उसे भी बिल्कुल शांत रखना, नहीं तो याद रखना कि तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। जो सुनकर वो भी यस बोल देता है। जो सुनते ही अब लिनियो जो होता है वो भी अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो बोलता है कि लगता है कि बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अब यहाँ पर थोड़ा एक्शन ही करना होगा। और लिनियो की स्पीड को देखने के बाद वो एंसिस्टर भी थोड़ा सरप्राइज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि ये बहुत फास्ट है। और इतना बोलते के साथ ही वो नानगोंग फी से चिल्लाते हुए बोलता है कि नानगोंग फी जाओ जल्दी से जाकर जो नानगोंग यू है उसे ढूंढो। जो सुनते ही वो बंदा जो होता है वो भी ओके बोलकर वहाँ से भाग जाता है और वहीं एंसिस्टर जो होता है वो लिनियो की तरफ अटैक करता है, लेकिन तभी लिनियो जो होता है वो भी अपनी तरफ से अटैक को कर उसके अटैक को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद नानगोंग फैमिली का पैट्री चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसिस्टर प्लीज़ इस बच्चे को मत मार देना, क्योंकि ये बंदा जो है वो सर्वेंस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आया है। जो सुनते के साथ ही एंसिस्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस चीज़ में आया है, लेकिन अगर ये मेरी फैमिली के साथ में पंगा लेगा तो मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नानगोंग टियान की बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम ऐसा करते क्यों नहीं हो? और इतना बोलते के साथ ही वो जो नानगोंग टियान होता है उसकी गर्दन को पकड़कर दबाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि बताओ अब तुम क्या कहते हो? और अब नानगोंग टियान को जिंदा देखने के बाद एंसिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या नानगोंग टियान जिंदा है? जो सुनते ही नानगोंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसिस्टर प्लीज़ मुझे बचाओ। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम नानगोंग टियान को बचाना चाहते हो तो इसकी लाइफ के बदले में तुम्हें मुझे नानगोंग यू देनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना कि अगर नानगोंग यू है जो है उसे अगर यहाँ पर कुछ भी हो गया तो उसके यहाँ पर होने के बदले में मैं जो ये नानगोंग टियान है उसे ख़त्म कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नानगोंग फी जो होता है वो नानगोंग यू के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि लिटिल ब्यूटी क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारी मदर का नानगोंग फैमिली से भागने का, क्योंकि इन द एंड स्टेरे स्काई की जो पावर है वो यहाँ पर हमारे ही हाथ में आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही नानगोंग यू जो होती है वो अपने मुंह से एक अटैक जो होता है वो उसकी तरफ करती है, लेकिन जो नानगोंग फी होता है वो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच जाता है। और उससे बचते हुए वो हंसकर बोलता है कि क्या बात है, ये तो याओ की आई है, लगता है कि तुम बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर अपने मुंह के अंदर ही से कंडेंस कर रही थी ताकि मेरे ऊपर स्नेकी अटैक तुम कर सको, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि तुम इससे मुझे नहीं मार पाई। और अब फाइनली यहाँ पर तुम मेरी हो चुकी है और पहले तुम्हारे साथ में मैं इंजॉय करूँगा, जिसके बाद तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करूँगा। जो सुनने के बाद नानगोंग यू चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रदर लिनियो जो है वो मुझे बचाने आएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पावर जो होती है वो बाहर से आने लगती है, जो देखने के बाद जो नानगोंग फी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर इस तरह की करने की, क्या ये नहीं जानता कि एंसिस्टर जो है वो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो नानगोंग फी होता है वो खींचते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है और हमें पता लगता है कि उसे किसी और ने नहीं खींचा होता बल्कि उसके एंसिस्टर ने ही खींचा होता है, जो देखकर नानगोंग फी भी शौक हो जाता है। और अब वह एंसिस्टर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ से सेटिस्फाई हो? और इतना बोलते के साथ ही वो नानगोंग फी को सीधे उसी के पास में फेंक देता है। और अब जो नानगोंग फी होता है वो जैसे ही नानगोंग टियान को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नानगोंग टियान तुम तो अभी भी जिंदा हो। जो सुनने के बाद नानगोंग टियान उससे गुस्से में बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? जो सुनते के साथ ही नानगोंग फी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर नानगोंग टियान की बात की जाए तो अभी ये बुरी तरह से इंजर्ड है, मैं केवल एक ही अटैक में इसे मार सकता हूँ, जिसके बाद इसकी बीट और स्टेरे स्काई की पावर मेरी हो जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही
जो नानगोंग फी होता है वो नानगोंग टियान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखने के बाद नानगोंग टियान शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ट्रैश, आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही नानगोंग फी जो होता है वो हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मारने के बाद नानगोंग यू जो है वो मेरी हो जाएगी। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही लिनियो जो होता है वो आगे आकर उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद अब उसे ख़त्म कर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि जो भी वहाँ पर नानगोंग यू को टच करने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। जो सुनकर नानगोंग टियान भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोबारा से पावरफुल हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही नानगोंग फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी नानगोंग फैमिली के यहाँ पर बंदे को मारने की, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि नानगोंग फैमिली के एंसेस्टर की पावर जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो वहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर होता है वो उस बैरियर को तोड़कर उसके बाहर निकल जाती है। जिस कारण अब इस बारे में जो वहाँ पर बाकी की फैमिलियाँ होती है उन्हें भी पता लग जाता है। वे सभी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो नानगोंग फैमिली है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।